नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें बात उत्तर प्रदेश की होती है, लेकिन हो रहा है अमूमन पूरे देश में ऐसा ही कुछ। जब कभी भी आप देखिए हिंदू पर्व आते हैं तो कभी पटाखे बजाने से रोका जाता है, कभी शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंक दिए जाते हैं, कभी रंगों से परहेज होने लगता है। अभी होली आने वाली है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से होली खेलने पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है कुछ जिहादियों की तरफ से। सवाल ये है कि जब ये जिहादी इस तरीके की बातें करते हैं तो ये क्या चाहते हैं। आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने रखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से दो खबरें सामने आती हैं। दोनों ही खबरें ये बताती हैं कि किस तरीके से हिंदू अपनी बारात किसी मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकाल सकते। हिंदू अपनी बारात में आतिशबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आतिशबाजी करेंगे तो फिर हमला हो जाएगा। एक दो की संख्या में नहीं, पूरा का पूरे 50 से ज्यादा लोगों जिहादियों का झुंड टूट पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हुआ मुजफ्फरनगर में। हिंदू बारात निकल रही थी। बारात खुशी का समय होता है, एक बार जीवन में आता है, आतिशबाजी होती है, लेकिन इसी आतिशबाजी को लेकर किस तरह से बवाल हुआ मुजफ्फरनगर इसकी बानगी सामने रखता है। दूसरी तरफ सहारनपुर की खबर आती है, जहां पर खुशी खुशी एक बारात निकलती है। बारात के समय गाने बजते हैं, डीजे चलता है। आजकल हम देखते हैं कि बारातों में इस तरीके की खुशियां होती हैं, लाइट्स चमकती हुई नजर आती हैं। लेकिन सहारनपुर में भी एक खास इलाके से, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से कह दिया जाता है कि आज तक किसी हिंदू की बारात इस गली से नहीं गुजरी है, इसलिए यह बारात भी यहां से नहीं गुजरेगी। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये वही लोग होते हैं ना जिनके लिए कहा जाता है अमन, चैन, भाईचारा, तो ये कट्टरता का जहर कैसे आ जाता है। और जब हिंदुस्तान में हिंदू ही अपनी बारात को नहीं निकाल सकता तो फिर वो कहां निकालेगा। क्या ये पाकिस्तान तो है नहीं कि हिंदू अपनी खुशी पर रोक लगा देगा। सवाल ये भी है कि अभी तक जो लोग जय भीम जय मीम की बात कर रहे हैं वो अभी चुप क्यों हैं, क्योंकि सहारनपुर की घटना साफ साफ ये बताती है कि एक दलित युवक की, एक दलित की बारात जाई थी। हालांकि हम हिंदुओं को अलग नहीं करते, हम हिंदू को हिंदू ही मानते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पीडीए की बात करते हैं, जो जय मीम जय भीम की बात करते हैं, वो इस खबर पर मौन साधना क्यों कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ये खबरें सामने आती है, योगी सरकार की पुलिस एक्शन लेती है, कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल यह है कि हिमाकत इन जिहादियों की कैसे हो जाती है हिंदू बारात को रोकने की। हिमाकत कैसे हो जाती है इन जिहादियों की हिंदू बारात पर हमला करने की। आज इसी पर खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सैदपुरा गांव की है, जहां एक हिंदू बारात को जिहादी सोच रखने वाले कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया। लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने अचानक बारात पर धावा बोल दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बारातियों को बेरहमी से पीटा गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए जुनैद, सरताज, सुलेमान, यासिर, आबिदा और रिहाना समेत 9 खूंखार जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हिंदू समाज ऐसे हमलों का शिकार होता रहेगा। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा है, जहां हिंदू बारातों को टारगेट करके डर और आतंक फैलाने की साजिश रची जा रही है। मुजफ्फरनगर का इतिहास ऐसे खूनी हमलों से भरा पड़ा है। साल 2013 के दंगों को कौन भूल सकता है, जब दलित समाज पर भीषण हमले किए गए, निर्दोषों की हत्या कर दी गई। 2019 में जब एक दलित युवक को जबरन धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया गया, तब भी कट्टरपंथी मानसिकता का घिनौना चेहरा सामने आया था। क्या ये महज संयोग है कि हर बार निशाने पर हिंदू समाज ही होता है? क्या ये कोई गहरी साजिश है? सवाल उठता है कि आखिर क्यों बारात पर
ऐसे सुनियोजित हमले हो रहे हैं। आज गांव सैदपुर थाना तितावी में एक बारात आई थी। यहाँ पे एक दूसरे पक्ष के साथ वाद विवाद हुआ है, मारपीट हुई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों का CHC वगैरह में मेडिकल करवाया जा रहा है और पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जितने भी इसमें आरोपित हैं सबके विरुद्ध बहुत सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कितने लोगों को चोट आई? इसमें अभी फिलहाल 5 से 6 लोग CHC वगैरह में, और भी जिनके चोट है, किसी की कम चोट है, ज़्यादा चोट है, जितने भी चोट है सबका मेडिकल करवाया जा रहा है और सभी जो इसमें अभियुक्त हैं सबको चिन्हित कर इसमें सबके विरुद्ध जो है सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस हमले से विपक्ष की राजनीति का असली चेहरा एक बार फिर उजागर हो चुका है। PDA की तीमारदारी करने वाले ये नेता जो हर मुद्दे पर अपने स्वार्थ के लिए बयानबाजी करते हैं, आज चुप क्यों है? जय भीम का नारा देने वाली ये पार्टियां आज खामोश क्यों बैठी हैं? जवाब साफ है, इनकी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण पर टिकी है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार को उजागर करना इनके एजेंडे में नहीं है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी साध लेना इनकी मजबूरी बन चुका है। इन राजनीतिक दलों की सच्चाई हर चुनाव में दिखती है। जब ये वोटों के लिए दलितों और वंचितों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जमीन पर इनके दोहरे चरित्र की परतें खुलती हैं, तो सच्चाई सामने आती है। कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, लेकिन असली न्याय तब मिलेगा जब इन जिहादियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल ये है कि आखिर इस कट्टरपंथी सोच का इलाज क्या है? देश में क्या इतने मिनी पाकिस्तान हो चुके हैं? क्या अपने ही देश में अब हिंदू बारात नहीं निकाल सकते, आतिशबाजी नहीं कर सकते, त्योहार नहीं बना सकते, पर्व नहीं मना सकते? तो फिर ये कौन लोग हैं जो साफ तौर पर हिंदुस्तान की अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं? दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए। एक तस्वीर सहारनपुर की और एक तस्वीर मुजफ्फरनगर की। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर कमावेश कहानी एक ही है। कहानी दोनों में है कि दोनों ही जगहों पर बारात निकल रही थी, दोनों ही जगहों पर खुशियों का माहौल था, दोनों ही जगहों पर हिंदू परिवार खुशी में नाच रहे थे, झूम रहे थे और किसी नए सदस्य के आने के लिए स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन दोनों ही जगहों पर कॉमन चीज यह है कि दोनों ही बारातों को जब मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरना था तो वहां पर दोनों ही बारातों पर, दोनों ही हिंदू बारातों पर हमला होता है। एक तरफ मुजफ्फरनगर में जहां 50 से ज्यादा लोग लाठी डंडों से लैस होकर बारातियों पर टूट पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ सहारनपुर में भी बारातियों को यह कहकर रोक दिया जाता है मुस्लिम समाज की तरफ से कि आज तक के इतिहास में इस गली से, जिस जगह से वो गुजर रहे थे, उस गली से कोई बारात नहीं गुजरी है। हालांकि दोनों ही जगहों पर योगी सरकार की पुलिस ने मोर्चा संभाला। एक तरफ मुजफ्फरनगर में भारी गिरफ्तारियां हुई हैं और कहा जा रहा है कड़ी सजा मिलेगी इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ सहारनपुर में भी पुलिस इन्वॉल्व होती है और समझाने के बाद, लेकिन यहां पर क्या होता है, सहारनपुर में साहब डीजे नहीं बजता। ये कहा जाता है कि बारात जाएगी लेकिन डीजे नहीं बजेगा। अब ये डर क्यों है? ये डर और इस डर के पीछे की वजह क्या है? ये डर कैसे खत्म होगा? ये कट्टरपंथी सोच जो नासूर बनती जा रही है, इसका इलाज क्या है? आज इन्हीं सवालों का जवाब रण क्षेत्र में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब पैनलिस्ट को लेकर आइए, स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अपर्णा दीक्षित जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ बजरंग दल से प्रवक्ता शशिकांत शर्मा जी हैं, साथ ही साथ VHP मुजफ्फरनगर से जिला मंत्री सोमवीर सिंह जी हैं और मुजफ्फरनगर में जिस बारात पर हमला हुआ दूल्हे के भाई जयवीर कश्यप जी भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पैनल को जरा लेकर आइए और सबसे पहले अपर्णा आपके पास आते हुए, सरकार आपकी और बीजेपी की सरकार, मतलब साफ तौर पर योगी जी ने यह कह रखा है कि ऐसे किसी भी जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, कार्रवाई की
योगी सरकार की पुलिस एक्टिव होती है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि हिम्मत और हिमाकत ये कहां से मिलती है इन जिहादियों को? अपर्णा दीक्षित। देखिए, मैंने एक बात अमूमन देखी है। मेरी आवाज मुझे बैक सुनाई दे रही है, इको हो रही है। प्लीज ठीक कीजिए, इको को ठीक कीजिए। जी अपर्णा, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग सामाजिक हित में शांत रहते हैं, कुछ लोग उपद्रवी होते हैं, समाज से ही आते हैं, समाज के ही मुखौटों के पीछे वो छुपे होते हैं, अपने आप का नाम उजागर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं जहां एक खास तौर से मैंने मुस्लिम समुदाय के बारे में देखा है, जहां वो ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां पर इस तरीके की हरकतें वो ज्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं नफरत पैदा हो रही है। जिस हिसाब से उनके दिमाग में भरी गई ये चीजें बचपन से ही उनको बताया जाता है मदरसों में और अन्य जगहों पर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी शिक्षा की कमी है। शिक्षा उनकी अगर उच्च स्तर की होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ शिक्षा है वहां अलग तरीके के प्रोपोगंडाज चलाते हैं। तो कुल मिला के जो विचारधारा है ना, वो नफरती विचारधारा में लगातार रहने के कारण जो हो पा रहा है, मैं जो समझती हूँ यहाँ तक है। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों पर पूर्व लावनी जी, हमेशा कार्रवाई इसलिए होनी जरूरी है और विधिवत कार्रवाई होना इसलिए जरूरी है, दोबारा ये हिम्मत न कर पाए। आप जहां इकट्ठे हो, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो? तो ऐसे लोगों के खिलाफ दंडवत कार्रवाई अनिवार्य बनती है और ऐसी कार्रवाई और होनी चाहिए जो समाज में एक मैसेज दे। तो आप किसी भी व्यक्ति, दलित हो या तो सवाल तो यही ना पड़ना, सवाल तो यही है कि आप सही कह रही हैं कि हमने भी यही कहा कि कुछ ऐसी कार्रवाई हुई जो एक बड़ा संदेश दे, लेकिन कार्रवाइयां तो पहले भी होती रही ना। ये खबर पहली बार तो आई नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा है बहुत सारी ऐसी खबरें आई, कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, ये मुद्दे रुके नहीं, ये घटनाएं रुकी नहीं। इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, डर तो माहौल जो है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों में व्याप्त है कि यहाँ अगर उपद्रव करोगे तो यहाँ की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो इस तरीके की छुटपुट घटनाएं जो आ भी रही हैं, इन पर भी अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और करेंगे। अशोक जी, योगी सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल मेरे यही कि घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपकी पार्टी हो या फिर दूसरी कुछ पार्टियां हैं जो इस तरीके की घटनाओं पर मौन साध लेती है, और ऐसी घटनाएं जब सामने आती है किसी तरीके की कोई टीका टिप्पणी नहीं, हिंदू बारात नहीं ले जा सकते, हिंदू पर्व नहीं मना सकते, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, और अगर इसी के ठीक उल्टा हो जाए तो आपकी की पूरी ब्रिगेड आ जाती है स्पोक पर्सन बनने के लिए। लेकिन हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है तो इतनी मौन साधना क्यों? देखिए लावनी जी, सरकार का इकबाल होता है और जिस सरकार का इकबाल कमजोर हो जाता है तो उस सरकार में इस तरह घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। आपने देखा होगा अभी बजट सत्र के दौरान माननीय योगी जी ने एक हत्यारोपी को और एक गुंडे को, एक माफिया को विधानसभा में उसके बिजनेस को, उसके बिजनेस मॉडल को किस तरह से उसका कसीदे पढ़ रहे थे। आप ही बताइए, जब प्रदेश का मुखिया किसी हत्यारोपी को जो दो हत्याओं में आरोपित है, वसूली में आरोपित है, गुंडागर्दी में आरोपित है, उसको अप्रेस करेंगे, उसको अप्रिसिएट करेंगे विधानसभा में, तो ऐसे अराजक तत्वों का, ऐसे माफियाओं का, ऐसे हत्यारोपियों का मनोबल कितना गुना बढ़ेगा लावनी जी, आप कल्पना कर सकती हैं क्या? दूसरी बात, आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, इन सारी घटनाओं में जो भी व्यक्ति हो, सरकार को बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब के उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपने ये घटना छोड़ दिया लावनी जी, ये घटना है 4 मार्च 2025 का। एक बात पूछूं मैं आपसे, ये घटना मेरठ का है, मेरठ में कालिंदी गांव की घटना है लावनी जी। मैं बता देती हूं, उसमें भी एक्शन लिया गया, इसी तरह की घटना, उसमें भी एक्शन लिया गया, उसमें भी एक्शन लिया गया। आपने, मुझे पता था कि आप मेरठ का जिक्र करेंगे, उसमें भी एक्शन लिया गया है। एक्शन मुजफ्फरनगर में भी लिया गया, एक्शन सहारनपुर में भी लिया गया, एक्शन मेरठ में भी लिया गया। सवाल मेरा आपसे ये नहीं था अशोक जी, सवाल मेरा आपसे ये था, अभी आपने कहा ना कि जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, तो फिर ये जब घटनाएं सामने आई तो आप लोगों ने मौन साधना, क्योंकि आपने कितनी तेजी से मेरठ का जिक्र कर दिया, आपने कितनी तेजी से विधानसभा के अंदर की बातों का जिक्र कर दिया, लेकिन सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय पूरे का पूरा झुंड टूट पड़ता है बारातियों पर, एक ट्वीट नहीं आता आप लोगों की तरफ से। बैठे हुए हैं अभी जयवीर जी, बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। सहारनपुर में मुसलमान ये कहते हैं कि इस गली से गुजरोगे नहीं, क्योंकि यहां से कोई हिंदू बारात नहीं गुजरती।
अरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की बारात नहीं निकल सकती? हिंदुस्तान में क्या पाकिस्तान है कि यहाँ पर मुसलमानों का के लोग मुसलमान ज्यादा रहते हैं इसलिए यहाँ से बारात नहीं निकल सकती? उस वक्त आप लोग क्यों मौन? लावनी जी, हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अटैक अगर कहीं किया गया है तो दलित समाज की बारातों पे किया गया है। और ये दलित समाज किसने की किया बारात है पर जो सबसे अटैक ज्यादा? किया जाता है, किसने किया है? किनकी तरफ से किया गया है? यही तो मैं अभी आपसे पूछ रही देखिए, हूँ कि पीडीए का हवाला वही आप हर बार घटना देते में- हैं। देखिए, लावनी आप जय भीम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने मौन साधना क्यों की? यहाँ पर क्यों नहीं मुस्लिम समाज पर खुलकर आप लोगों ने आक्रमण किया कि ये गलत कर रहे हैं? क्यों चुप हो गए आप लोग? सरकार क्या कर रही है लावनी जी? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? अपर्णा जी बता रही है, एक्शन लिया गया। सरकार की पुलिस काम करती है, वो पुलिस काम कर रही है, और जो नहीं हुआ मैं पूछ रही हूँ अपर्णा जी से। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? विपक्ष की भूमिका में होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या उन दलित परिवारों के प्रति नहीं है? आप पीडीए की बात बार बार करते हैं ना अशोक जी। जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं हम लोग। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग कर रहा हूं कि इस तरह की घटना जो भी हो, किसी भी बहन बेटी की बारात में अगर कोई भी अराजक तत्व इस तरह का हरकत करता है, अराजक उसके तत्व खिलाफ सरकार नहीं, को कार्रवाई करना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से किया गया। खुलकर बोलिए ना। जो भी हो, देखिए नहीं, जो भी क्यों, चाहे यहाँ वो तो हिंदू खुलकर है ना, हो, आप सुन खुलकर लीजिए, बोलने में क्यों इतना डर रहे? अभी आप नहीं, मेरठ की हम बात कर रहे देखिए, थे, मुझे हमने पता है क्या कि आप कहा? वहां क्या करना चाह रहे थे। हिंदुओं में आप जातियों की बात करने लग जाते। मेरठ में क्या हुआ था वो मैं भी जानती हूँ, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स जानता है। आप वहां पर हिंदू में जाति ले आते, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं की बारात पर आक्रमण किया, उनकी बारात को रोका, गली से गुजरने नहीं दिया। यहाँ पर आप मुसलमान नहीं बोल पा रहे। दिक्कत ये है लावनी जी कि यहाँ पे आप 5 बार मुसलमान बोल रही हैं, वहां पे आपने एक बार नहीं बोला कि ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा दलित समाज के लोगों की बारात पे के ऊपर हमला किया गया। कि हिंदुओं को हम एक मानते हैं। हमारे लिए दिक्कत ये है, आपके लिए, कि आप मुसलमान और हिंदू कर नहीं सकते। आपकी दिक्कत ये है कि आप हिंदुओं को तोड़ सकते हैं। आप हिंदुओं को जाति में विभाजित करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से हिंदुओं पर आक्रमण होता है तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर आपका वोट बैंक खतरे में पड़ जाता है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, प्रदेश के पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू नहीं यही इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा ना, तो बोलिए ना कि मुसलमानों ने जो किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बोलिए ना एक बार। बोल रहे हैं, हमने एक बार नहीं 4 बार बोला। आप अराजक तत्व क्यों बोल रहे हैं? आप खुलकर बोलिए ना कि मुसलमानों ने आक्रमण किया, उनको एक्शन लेना चाहिए। बोलिए खुलकर, मुसलमान क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? हिंदुओं को तो आपने जाति में बांट दिया बड़े आसानी से, आप क्यों नहीं बोल पा रहे? सरकार बांट रही लावनी जी, सरकार बांट रही हिंदुओं को जाति में। डॉक्टर एच.एस. 69,000 शिक्षक भर्ती डॉक्टर एच.एस. रावत, अशोक जी सुनिए, आप विपक्ष जब को बता रही हैं। संभल के अंदर उपद्रवी मारे गए तो आपके नेताजी वहां पहुंच जाते हैं और वहां चेक दे करके आते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और बात आप पीडीए की कर रहे हो। आप अब पीडीए के अंदर दलितों के साथ में जो अभी अत्याचार हुआ, उनकी बारात को रोका गया, अब नेताजी जाएंगे वहां पर, खड़े होंगे जाकर के? क्या मुझे पता है नहीं होंगे। आपने बड़ी साफगोई के साथ में बोल दिया कि ठाकुर समाज के लोग थे, लेकिन वहां मुसलमान शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। ये देखिए कितनी चतुराई के साथ अपनी बात को यहां रख भी दिया और वहां पर बड़ी चतुराई के साथ उस बात को काट भी दिया। इसलिए आपकी हिम्मत नहीं, आपकी पार्टी की हिम्मत नहीं कि इस पर बयान दे दें और जाकर के अब उनकी सांत्वना दे दें कि भैया तुम्हारे साथ में दलित भाइयों, तुम्हारे साथ इन मुसलमानों ने ऐसा किया है, मैं गारंटी लेता हूं आगे नहीं होने दूंगा। नहीं बोल सकते आप। इसलिए यही तुष्टीकरण की जो नीति है ना, ये हिंदुओं के साथ जो आपका दोहरा व्यवहार है हमेशा से रहा है। आप जब मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, आप श्रृंगार गौरी की पूजा आप लोगों ने बंद कर दी, हज हाउस आपने बनवाने शुरू कर दिए, आपने परिक्रमा मार्ग का फंड रोक दिया, देव दिवाली का फंड रोक दिया, आपने ज्ञान वापी के अंदर आपने क्या हालत किया। तो ये सब चीजें ना कहीं आपकी पार्टी को बहुत कमजोर करने वाली हैं। आप हिंदू विरोधी एजेंडा जो लेके चल रहे हो, जिस प्रकार से आपने राम पे गोली चलाई, उससे सवाल यही है कि अगर आप बराबरी की बात करते हैं तो फिर बराबर से हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिव अप्रोच हो जाता है। वाचस्पति द्विवेदी जी, आवाज आ रही है वाचस्पति जी आपको? जी 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 वाचस्पति जी, मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, तमाम चीजें मुसलमानों पर उनके प्रति नफरत नहीं होना चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये घटनाएं आती हैं तो उस वक्त ये मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है, जब ऐसे ही लोग नफरत का सामान बेचते हैं? तो आप सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार।
जो आपने सवाल उठाया बिल्कुल जायज और वाजिब है। जो भी हिंदू के समाज के किसी भी समाज की हो, अगर किसी शादी को, अगर बारात को निकलने नहीं दिया जाता तो उसकी सख्त मजम्मत की जानी चाहिए, और सख्त मजम्मत उन मुस्लिम्स की जा रही है और की जानी चाहिए, और उनके ऊपर जो भी कानूनी सम्मत धाराएं लग सकती है कठोरतम, वो उन पर लगाई जानी चाहिए। ये बात आपकी सही है ये कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य हैं वहां पर ये थोड़े से उग्र होते हैं, ये देखा गया है। लेकिन यहाँ पर केवल इन्हीं के साथ नहीं है, अगर आप राजस्थान में चले जाएं तो वहां पर भी जाट, और अगर आप हरियाणा में चले जाएं वहां पर भी इस तरीके के साथ दलितों के साथ अमूमन होता रहा है, लेकिन उनके साथ भी वहां पे वैसी कार्रवाई हुई। तो और इसमें कोई धर्म और मजहब मल्लत की बात नहीं है। अगर किसी को किसी भी दलित की बारात को अगर नहीं निकलने दिया जाएगा, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मैरी है, और अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वाचस्पति जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, वाचस्पति जी, सवाल ये है, आपने कहा कि इसमें किसी धर्म को नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति बनती है ना, यहाँ आप पर्वों को उठा के देख लीजिए, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, दुर्गा विसर्जन की बात हो, अभी पटाखों को लेकर क्या हुआ था, होली को लेकर क्या हो रहा है, एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं खेलने देंगे, हिंदू बारात को ये कहकर रोक देना कि यहाँ पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं, डीजे मत बजाइए, हिंदू बारात को ये कहकर उस पर हमला कर देना, आतिशबाजी मत करो, यहाँ पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ तो फिर वो धर्म आ जाता है ना। ये खुलकर क्यों नहीं कह पाते हैं कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि बार बार ये कांग्रेस के ऊपर ये जब ये आरोप लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की, तो खुलकर ये बात कांग्रेस अगर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो सबके साथ बराबर की बात करते हैं, तो इस तरह की मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आती हैं? आज वाचस्पति द्विवेदी जी ने यहाँ बैठकर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस खबर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं वही आ रहा हूँ। पहले लावनी जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में होली खेली जाएगी। होली कब खेली जाएगी? जब उस पर बवाल हो गया, और वो भी 13-14 तारीख तय की गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उस पर आज बहस नहीं कर रहे, लेकिन क्या सच्चाई है कि आवाज बुलंद करनी पड़ी, आवाज बुलंद करनी पड़ी। अरे लावनी जी, मुझे कहने तो दीजिए। आपने कहा तो उसमें करेक्शन में कह रहा हूं। दूसरी बात जो दलित समुदाय की ठेकेदारी करने वाली पार्टी है वो आज कहाँ है? उनकी सख्त कांग्रेस किसी जाति, धर्म, मिल्लत, जाति, समाज की बात नहीं करती, वो सर्वधर्म समभाव, सभी जातियों, सभी की बात करती है। लेकिन इसलिए क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं ना, उस पार्टी का तो एक टैगलाइन है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। वाचस्पति जी, व्यक्तिगत रूप से देखिए, वाचस्पति जी, व्यक्तिगत रूप से ये आपकी सोच हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से ये वाचस्पति द्विवेदी की सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये सोच नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी की तरफ से मैं उसकी सख्त मजम्मत कर रहा हूं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए जो भी उनके साथ हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे उनके दूल्हे के भाई जयवीर कश्यप जी बैठे हुए हैं, मेरी उनके साथ बहुत सद्भावना है कि जो कुछ भी हुआ उनको पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए, शासन प्रशासन को सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ करने चाहिए, जिससे कि आगे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ऐसे तो बहुत प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ एक प्रतिक्रिया नहीं आती है। वाचस्पति द्विवेदी जी, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानती हूँ, और व्यक्तिगत रूप से जो आपकी सोच है वो भी यहाँ उसका साधुवाद, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये सोच, शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, बजरंग दल के प्रवक्ता। आ रही हूँ वाचस्पति जी, मैंने कहा ना ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की सोच क्या शशिकांत जी यही है जो वाचस्पति जी कह रहे हैं? शशिकांत शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। शशिकांत जी बोलिए। सबसे पहले मैं भाई जसवीर को इतना कहना चाहूंगा, हिम्मत ना हारे, ठीक है? जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपके परिवार के साथ हुआ है, एक खुशी का माहौल था आपके घर पे, आपके भाई की बारात निकल रही है। कुछ समाज के बुरे तबके के जो लोग हैं, जिन्होंने आपके पारिवारिक एक शादी में, ब्याह का जो मुहूर्त होता है, समय होता है, बहुत ही खुशी का माहौल होता है, ठीक है? जिंदगी में इंसान एक ही बार ब्याह करता है। उस ब्याह में जिस तरह से इन्होंने अड़चने पैदा की है, और उनके जो हितैषी बैठे हुए हैं, मिस्टर अशोक कुमार जी,
और मिस्टर त्रिवेदी जी जो उनके हितैषी मैं बैठे नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने अत्याचार गलत किया है, बात, गलत उनके बात। हितैषी नहीं, उनके गलत, हितैषी मैं बैठे सख्त हैं। मत अरे कर रहा यार हूँ। फिर इस वही तरीके की बात मत आप कहिए लोगों शशिकांत को जी। हर जगह मैंने बीच तो में मजाक मत किया। आप लोगों क्यों को जैसे बीच बात में कर रहे हैं घुसने आप? की एक आप आदत हो बीच में गई क्यों? है। आप नहीं, अपनी आप क्यों आदत से बात कर रहे जिंदगी हैं? में नहीं सुधरोगे। नहीं करता, मैं सख्त मजाक आप मत किया। जिंदगी में नहीं आप सुधरोगे। अपने अच्छा सामने आपको वाचस्पति बीच जी, में एक मिनट को अंगुली अपनी करने की ओपनिंग आदत रिमार्क्स है। कर ले, काउंटर के लिए मैं आपको अरे मौका यार, दूंगी। अरे यार, वाचस्पति जी, मैं आपको काउंटर सम्मान करने के लिए करता आपको हूँ। मौका दूंगी, आपको उनकी भी बात आपका सुन लीजिए सम्मान जरा। करता हूँ, आपकी बातें शशिकांत सुनिए, शर्मा। हमारी अरे बातें कैसी सुने ना। बात करते हो? अरे अरे, आप झूठ क्यों बोलते अरे, हैं? दलित अरे के आप ऊपर पेशाब अरे किया यार, आपके आप देश में। देखिए, आप फिर बुजुर्ग हैं, आप दोबारा ज्यादा ऊंची एक आवाज में मिनट बात के न उसको करें। मत दे। अरे मैं आपको अरे भाई, तकलीफ बुजुर्ग समझता है हूँ, आप नहीं ज्यादा है? बुजुर्ग हैं, आपकी झूठ ज्यादा बोल, झूठ आराम से, बोल, आराम से, झूठ पहले मत बोलिए। सुनने की ताकत झूठ रखा मत करें। बोलिए। सुनने की ताकत तो आप रखा झूठ करें। क्यों बोलते हैं? सुनने की अरे ताकत पेशाब रखा किए दलित के करें। ऊपर, उसके भी तो अरे कहिए। भाई, अच्छा एक सेकंड ये लोग- वाचस्पति जी, आप काउंटर आंसर करिएगा। सुनने आप की ताकत काउंटर रखो आंसर ना का आपको भाई। मौका दूंगी, एक बार उनको बोलने अरे दीजिए। बोल रहे हो? हाँ, मैं काउंटर आंसर का मौका वाचस्पति जी आपको दूंगी। द्विवेदी जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मैं आपको काउंटर आंसर का मौका दूंगी। शशिकांत शर्मा बोलिए। चलो शशिकांत आप जी, पहले बोल लीजिए, पूरी शशिकांत बात आप शर्मा बोल जी, लीजिए। अपने कोई ठेका नहीं ले लीजिए। आपने ठेका नहीं ले लिया है दलित समाज का पूरा। आपके मैं राज्यों में ठेकेदार- भी यही तो होता है। आपके राज्यों में भी भैया होता है। हेलो, ठेकेदार हूँ, आपके ठेकेदार राज्य हूँ, में हिंदू भी हो समाज का, हिंदू समाज का नहीं ठेकेदार है। हूँ, हिंदू समाज का ठेकेदार हूँ। आप जैसा नहीं हूँ कि 10,000 सिखों को गोली मरवा दिया, 10,000 सिखों को जिंदा जलवा दिया। अरे ये आप उसी पार्टी से हैं, आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने 10,000 सिखों को जिंदा जला दिया। अरे आपने कहाँ से ठेका आप लिया उसी है पार्टी आप? से चलिए, जिन्होंने वाचस्पति जी, ठेका बांटते हो। वाचस्पति जी, अरे एक अरे फिर कितने वही में बात ठेका यार। बांटते हो? वाचस्पति जी, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। मैं तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ कि आपको काउंटर आंसर करने का मौका दूंगी, लेकिन जब उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। 20 सेकंड जल्दी से, 20 सेकंड जल्दी से। शशिकांत शर्मा जी बोलिए 20 सेकंड जल्दी से, फिर मैं जयवीर जी के पास को आऊंगी। जिंदा जलाया था, भूल गए? अरे आपने 10,000 पेशाब की सिखों को जिंदा जलाया था, भूल अरे गए? 10,000 क्यों बचा दे? अरे तुमको सजा हुई ना, कोर्ट के जरिए चलिए। सजा हुई ना। ठीक है, ये उसको रुकेंगे सजा नहीं। होती है, ऑल फांसी हुई फेडेड है। ओनली जयवीर कश्यप जी, अभी सिर्फ जयवीर कश्यप जी, जयवीर कश्यप जी ओनली। जयवीर जी, मैं, क्योंकि आपको इस वक्त करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, खबर क्या है क्या नहीं है उस पर सब जगह चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस तरीके से आप लोगों को पीड़ा सहनी पड़ी है, क्या हुआ था जयवीर जी? हम राजी खुशी से बैंड बाजे के साथ अपना जा रहे थे रास्ते को, कुछ जिहादियों ने हमारे पर वार किया, धार धार हथियारों से हमारे बरातियों को घेरा और उन पर वार करा, और महिलाओं ने बहुत बुरी तरह से ईंट पत्थर बरसाए ऊपर कोठे चढ़कर हमारे पर, और जाते जाते घायल भागने का भी मौका नहीं जाने दिया। 50-60 लोग आ गए हमारे पे जो वार किया, हमें घर में बड़ा के पीटा जी। हाँ, बहुत बुरा माहौल गिरा। जिहादी बड़े गुस्सा ऐसा आया, कोई पलकटी ला रहा, कोई बंदूक लाए, बंदूक से बटा बजाई मारे। क्या क्या कह रहे थे वो लोग? क्यों क्यों इस बंदूक तरीके की की बट- परिस्थिति बन गई? क्या हुआ था? ये ऐसी घटना हुई एक क्यों? क्या कह रहे थे वो? पटाखे की चिंगारी लग गई, वो हमने पैर से बुझा दी थी, और उसी मामले में उन्होंने हमारे पे 50-60 घर में से निकले और हमारे पे वार कर दिया। क्या पहले भी बंदूक लाए। जी, क्या यहाँ पहले भी मुस्लिम पहले मोहल्ले पहले भी क्षेत्र इस है। इलाके से, इस इलाके में मुसलमानों की जहां आबादी है, क्या पहले भी ऐसे ही हरकतें करते रहे? हिंदुओं की बारात को रोक जी देते हैं? पहले भी हुआ है, पहले भी कई बार कर लिया इन्होंने, आप लोगों को धमकी क्या पहले दी भी जा इन्होंने रही कई थी? बार किया। क्या धमकी दे रहे थे वो लोग आपको? हमें धमकी दे रहे थे मारने की, मारने से बदतर कर दिया। हमारे 3 हॉस्पिटल में पड़े हैं, मरने की तादाद पर है, 10-12 घायल हो गए, किसी का हाथ टूट रहा, किसी का पैर टूट रहा, कई बच्चे घायल हैं। मेरे हाथ में भी चोट है, देखो मेरा हाथ तोड़ रखा उन्होंने। मैं बड़ा भैया हूँ लड़के का। इतनी हिम्मत है उन लोगों को कि बारात नहीं निकलने देंगे, हाथ तोड़ देंगे, लोगों को पीटेंगे। हाँ, अजी महिलाएं भी शामिल थी। हाँ, महिलाएं कोठे पे चढ़ गई, पत्थर बरसाए बहुत पूरी बारात पर। महिलाओं का अहम रोल है। महिलाएं सबसे अहम रोल है, जिनका महिलाओं का सबसे 20-25 महिलाएं आई, तुरंत ऊपर चढ़ गए कोठे पे, ईंटें बरसाने शुरू कर दी बरातियों के ठीक, ऊपर। उसमें ठीक, बच्चे भी थे, ठीक। बड़े भी थे, बूढ़े भी थे। ठीक है, मैं अशोक जी आपके पास आ रही हूँ। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत है नहीं, अभी सोमवीर सिंह जी आपके पास आती हूँ, लेकिन अशोक जी की एक प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ।
अशोक जी, लावनी जी आप भी देखिए, कहेंगे कि जिस तरह से धर्म का आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए। लावनी जी सुन लीजिए मेरी बात, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म को या किसी जाति को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दलित समाज के साथ उस दिन घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, पीटा गया, मारा गया, मैं तो खुद मांग कर रहा हूँ कि उनको जितना सुसंगत धाराओं में, कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाए, ताकि फिर से कोई हिमाकत न कर सके इस तरह से हमारे समाज के किसी भी वर्ग के बेटी के शादी विवाह में इस तरह की अशोक यादव जी, विडंबना इस बात की है, विडंबना इस बात की है कि अशोक यादव जी या वाचस्पति द्विवेदी जी यहाँ बैठकर इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन आपकी आला कमान वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? जो अभी कुछ दिन पहले तक अबू आजमी को कह रहे थे, उन्होंने बयान सोच समझ कर दिया, तो ये जिन्होंने किया वो औरंगजेब की ही तो औलादे होंगे, जिनको हिंदुस्तान में हिंदू बारातों से इतनी नफरत है। नहीं देखिए लावनी जी, अबू औरंगजेब का मामला दूसरा है, नहीं दूसरा नहीं है, लिंक वही जुड़ता है। ये मामला दूसरा ये है। कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू अपनी बारात खुशी से निकाल नहीं सकता। मुसलमानों के इलाके से कौन सा मुसलमानों का इलाका हो गया? ये तो औरंगजेब के समय में चलता था। सुन लीजिए, आप या तो कांग्रेस के प्रवक्ता या भाजपा के प्रवक्ता या सपा के प्रवक्ता को आप पार्टी से अलग मत करिए। हमारी जो बातें होती हैं वो पार्टी की लाइन होती है, और हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। हम कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि वहां पे हमारे दलित समाज के बेटी के साथ, उनके बारातियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इसमें आप इसको अलग क्यों कर रही हैं? नहीं तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, ये बोल रहे हैं ना आप, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने आक्रमण किया, उस मुस्लिम झुंड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लावनी जी वो जो उस दिन अराजक तो हिंदू हो, अब मुसलमान आप देखिए आ गए ना, यही तो अफसोस है, क्या फर्क पड़ता यही है? सबसे बड़ा अफसोस है। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है अशोक जी, बहुत फर्क पड़ता है। आप हिंदुओं में जाति ढूंढने लगते हैं, लेकिन अगर उन्हीं हिंदुओं पर मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम झुंड की तरफ से, जिहादियों की तरफ से आक्रमण होता है, तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप बोल सके, आप अराजक तत्व बोलने लगते हैं। नहीं, मुझे इसी बात की अफसोस है, मुझे इसी बात का अफसोस है, मुझे इसी बात का अफसोस है कि आप लोग हिंदुओं को लेकर दो चश्मे पर चले जाते हैं। आप वहां पर जातियां ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज की तरफ से इस तरीके की घटना आती है तो वहां पर अराजक तत्व ले आते हैं। आप लोग भाजपा को जो माइलेज देने के लिए लगती है उसका इस्तेमाल करने, ये गलत बात। अपर्णा जी कुछ कहना चाहेंगे? आप जरा बोल दीजिए, और फिर उसके बाद सोमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। जिस व्यक्ति की या जिस पार्टी की उम्र निकल गई मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, वो व्यक्ति क्यों बोलेंगे? उन्होंने तो उस दिन भी बोल दिया कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अगर किसी को देनी नहीं थी, देनी चाहिए। अपने ही अबू आजमी को इतने बड़े बयान में समर्थन कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो उनके समुदाय के लोग हैं, जिस समुदाय को ये लगातार प्रोत्साहन देते रहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भले ही कोई भी हो, दलित बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो वो मुस्लिम व्यक्ति है तो इसलिए नहीं बोलते और डीएनए की मांग कर देते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं अखिलेश यादव जी खुले मंच से कि हम मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आप गलत हैं तब भी, अगर आप देश प्रेमी, अगर आप देश के जो विद्रोही लोग थे उनका समर्थन करते हैं तब भी, अगर आप उस विचारधारा से जो देशद्रोही विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ भी समर्थन कर देते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। अब हमें तय करना है ना कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है अखिलेश यादव जी ने, मुझे लगता है। अब उनको जरूरत तो ये है कि ये कम से कम ये प्रोपेगेंडा बंद करें। पार्टियों ने तय कर लिया है। अब देश, खास तौर पर सोमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत देर से, वीएचपी जिला मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमवीर जी, अब आप देख रहे हैं ना कि इस पूरी घटना चक्र में कौन जिम्मेदार है, और जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो गई, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि इस मुद्दे पर भी तमाम राजनीतिक पार्टियां एक सुर में एक बात करें, लेकिन यहां पर वो सुर मिल नहीं रहे हैं। सिर्फ दिखावा होता है, मिले सुर मेरा और तुम्हारा, लेकिन सुर मिलते नहीं है। बहन जी, अभी सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने दो जातियों को विशेषकर टारगेट किया। हिंदू समाज के सिरमौर जातियां राजपूत समाज, जाट समाज, इनका इतिहास पढ़ लें। दोनों प्रवक्ताओं को मैं कह रहा हूं, राजपूत समाज ने अपने छोटे छोटे बच्चों को इस राष्ट्र के लिए बलिदान किया है, महिलाओं ने बलिदान किया है, जोहर किया है यहाँ 13,000 ने। जाट समाज के बच्चे आज भी इस राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर। आप जातियों पर उंगली ना उठावें, पढ़े उन दोनों का इतिहास, तब जाकर बात करना। यही आपकी नीति है। आप इस हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना चाहते हो। आप दिखाओ ना कि गरीब
अनुसूचित जाति की बेटी के ठाकुरों ने अपने घोड़े पर बैठाकर उसकी शादी की दूल्हे की वो निकाली, आप नहीं दिखाएंगे ना। दूसरी बात मैं इसकी बात करता हूं इस प्रकरण के जिसके लिए हम जुड़े हैं। सैदपुरा में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हुई है। महावीर सिंह के पोते की घुड़चढ़ी थी, उस पर गंदा पानी फेंका गया वहां। मैं इतनी सारी घटनाएं क्षेत्र के गिना दूंगा, और ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं ये सारी यहाँ पर आतंकवाद की जड़ है। देवबंद मदरसा और फुलत मदरसा ये धर्मांतरण का केंद्र है। यहाँ गरीब तबके के हिंदुओं को डराया जाता है जिससे वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें, और ये कान खोलकर सुन लें, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब हम वहां घटना स्थल पर गए उस दिन सैदपुरा में, तो एक मुट्ठी में लकड़ी फूकी हुई थी और बारातियों ने उसको बुझा दिया। प्री प्लानिंग योजना के तहत ये वहां सब 70 लोग एकदम आगे। आप सोचे कितनी तैयारी थी इन लोगों की। 70 सबके हाथों में ईंट पत्थर वहां, धारदार हथियार वहां, और 2 लोगों को तो प्रशासन ने जाके घरों में से निकाला। इतनी भयमय स्थिति वहां की थी, और इन्होंने चैलेंज दिया हुआ है कि हम किसी भी हिंदू धर्म की शोभा यात्रा हो या घुड़चढ़ी हो, हिंदुओं की कोई भी खुशी हो, अपने रास्ते से नहीं होने देंगे। अब बताइए वाचस्पति जी, ऐसी धमकी अगर खुलेआम दी जाए कि भाई हिंदू बारात यहाँ से नहीं गुजरेगी, तब सवाल खड़ा होगा ना। तब फिर ये पूछा जाएगा ना कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जाता है भाई हम तो प्रेम फैलाने आगे आए हैं। इन लोगों को क्यों नहीं समझाते फिर प्रेम की भाषा? बिल्कुल बिल्कुल, दोयम दर्जा नहीं होना चाहिए। जब जाट राजस्थान में ना निकलने दें और ठाकुर साहब किसी दलित बच्ची को मार डालें रेप करके, उसके बाद आधी रात में क्रियाकर्म कर दिया जाए, इसी उत्तर प्रदेश की कितनी सरकार जल्दी के आपने द्वारा हिंदुओं को जाति में बांटकर कितने एग्जाम्पल्स दे दिए। नहीं, मैं फिर रोकूंगी। मैं अशोक जी को भी इसी बात पर रोक रही थी। मैं पूछ रही हूँ, अच्छा मैं पूछती हूँ आपसे, आप मुसलमान खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कोई भूमिका नहीं सुननी। मुझे सिर्फ यह जवाब चाहिए कि मुसलमानों का नाम आने पर आप लोग इतना ज्यादा डाइल्यूट क्यों हो जाते हैं, खुलकर क्यों नहीं बोल पाते? हिंदू धर्म के शास्त्रों के खिलाफ जाकर उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है, तब हिंदू धर्म कहां चला जाता है? कितनी आवाज बुलंद हो रही है। मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, मुसलमानों का नाम लेने से डर लग रहा है? जाती है मुसलमानों की मजम्मत कर रहा हूं मैं बार बार, जिसने भी किया उसको। चलिए, कितना दम लगाना पड़ गया आपको, मुझे कितना बोलना पड़ गया। कम से कम आप वाचस्पति जी ये बोल रहे हैं मुसलमानों की मजम्मत करते हैं, लेकिन ले आए हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी, लेकिन ये भी ले आए। देखिए लावनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान नाम लेंगे और मुसलमान नाम लेकर के अगर यहाँ संबोधित करेंगे तो वोट बैंक नहीं कटेगा। उस वोट बैंक की राजनीति के लिए तो इतना गिरना पड़ता है क्योंकि आप देखिए अशोक यादव जी ने बड़ी चालाकी के साथ में ठाकुरों का नाम तो ले दिया मेरठ के अंदर, लेकिन सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमान नाम आज तक नहीं लिया। बस वो कहने लगे कि उपद्रवी लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इन्हीं उपद्रवी जिहादी मुसलमानों पर अगर कार्रवाई होती है तो फिर बोलेंगे कि देखिए योगी जी की जो सरकार है और योगी जी का प्रशासन है किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, यहाँ जीने नहीं दे रहा है। यानी राजनीति करने का जो तरीका है उन्होंने गलत अपना रखा है। तो ये दो तरफ की जो राजनीति है वोटों के लिए कितना आदमी को नीचे लेके चली जाती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी दलितों की बात करने वाले जो लोग हैं, दलितों की वोटों की राजनीति खेलेंगे। जैसे मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है, ऐसे दलितों के साथ भी खेला जाएगा। मायावती का गेस्ट हाउस कांड तो सबको पता है, और आज दलितों के लिए एक संगठन बना रखा है पीडीए, उसके अंदर भी क्या हाल होने वाला है अब आपने देखा है यहाँ पर कि किस प्रकार से सहारनपुर के अंदर कोई भी खड़ा नहीं है। और मुझे पता है अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, तुरंत क्विक रिएक्शन अशोक जी। अभी इनका सीधी का विधायक जी का पीए प्रवेश शुक्ला आदिवासी दलित समाज के बेटे के मुंह पर पेशाब किया, लेकिन एच.एस. रावत के जबान से एक शब्द नहीं निकला उसके बारे में कि नहीं उसने गलत किया, क्योंकि भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। आप अगर बोलते कि जो सीधी का विधायक उसने गलत किया, दलित समाज तो हम जानते हैं अशोक जी एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, ये याद है आपको? एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया?
एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया ये बताइए। एक्शन तो सब पे होता है, एक्शन लिया गया ना, तो भाई एक्शन ही तो एक्शन लिया गया ना, ठीक है। जहां गलत हुआ वहां पर एक्शन लिया क्या, वहां पर किसी तरीके से दो चश्मे से नहीं देखा गया। जो जिम्मेदार उनके खिलाफ एक्शन वो किसी भी समाज से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी धर्म से आए, लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि आप सहूलियत के हिसाब से चीजें सेलेक्ट करने लगते हैं ना। यहाँ सहूलियत के हिसाब से आप नहीं लेते, सहूलियत जहां पर आपकी बैठती है, जहां पर आपका पॉलिटिकल एजेंडा बैठता है, वहां पर आप लोग उठा लेते हैं मुद्दा। लेकिन एक्शन के लिहाज से यूपी सरकार ने या मध्य प्रदेश की सरकार ने एक्शन लिया। शशिकांत जी, हो जाएगी आपकी, शशिकांत जी, थोड़ा बच्चा है। हाँ ठीक है शशिकांत जी, शशिकांत जी, पंडित जी समय आ गया। शशिकांत जी बोलिए। ये योगी आदित्यनाथ जी का राज्य है, ये योगी आदित्यनाथ जी का राज्य है। सब साफ कर दिए जाएंगे, पत्थर फेंकने वाले सब पत्थर फेंकने वाले साफ कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, सब साफ कर दिए जाएंगे। जितने बोले जा रहे हैं, जितने पत्थर फेंके जा रहे हैं ना, ये योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। अभी भी आपको बता दे रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को जरा घर में संभाल के रखिए। जिन्होंने हमारे भाई की शादी में जो दखल दिया है, सब बाहर आएंगे, सब बाहर आएंगे। वाचस्पति जी एक सेकेंड, वाचस्पति जी आप बहुत देर से बोल रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं जब इस देश में ही पॉलिटिकल पार्टी के ही नेता ये कहते हैं कि आबादी बढ़ने दो, आबादी हमारी बढ़ने दो, फिर देखना क्या होता है, राज्य हमारा होगा। उस वक्त आपको इतना गुस्सा नहीं आता, उस वक्त आपको गुस्सा नहीं आता है जब सीधे सीधे लोग ये कहते हैं कि भाई आबादी बढ़ जाएगी तो हमारा राज आ जाएगा। वहां पर आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं, वहां पर आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं जब इस देश में कुछ ऐसे मौलाना है जो कहते हैं लड़कों को हमने थाम कर रखा हुआ है, जिस दिन ये अनकंट्रोल हो जाएंगे तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना गुस्सा उस वक्त क्यों नहीं आता आप लोगों को? वाचस्पति द्विवेदी जी, तब आएगा तो इनका वोट क्या मिलेगा? अरे भैया वो तो उन पे एनएसए लगाइए, बंद करिए, यहाँ बोलते नहीं बना ना आपको, यहाँ बोलते नहीं बना। मैंने आपको दो बयान याद दिलाए, लेकिन यहाँ पर आपके सुर कुछ और हो गए। चलिए जरा चलते चलते जयवीर जी के पास बस एक बार जाना चाहती हूँ। जयवीर कश्यप जी, अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार और प्रशासन से? लास्ट कमेंट जयवीर कश्यप जी, क्या उम्मीद रख रहे हैं आप सरकार से? सिर्फ जयवीर जी का ऑडियो दीजिए, बाकी सबका ऑडियो डाउन कीजिए। जयवीर जी जल्दी से बताइए। हाँ, मुझको इंसाफ चाहिए, मेरी सरकार से यही मांग है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, और न्याय ऐसा होना चाहिए कि एक उदाहरण प्रस्तुत हो और फिर किसी भी जिहादी की ये हिम्मत और हिमाकत ना हो कि किसी हिंदू बारात पर आक्रमण करे या फिर किसी हिंदू बारात को रोके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी मन की बात हम तक रखी। लेकिन इतना जरूर है, बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में रहते हुए अगर हिंदुओं को अपने पर्व त्योहार बनाने के लिए, अपनी बारातों को निकालने के लिए अगर सोचना पड़े और डर का माहौल हो जाए, तो फिर क्या समय नहीं आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू किया जाए? क्योंकि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है, और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है। ऐसी नौबत ना आए उससे पहले जाग जाइए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।